यूएस मार्केट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर रुका हुआ है। अगर बुल्स को बचे रहना है, अगर बुल्स को अपनी स्ट्रेंथ बचाए रखना है, बुल्स को अगर अपने आप को होल्ड करके रखना है, तो 23,600 यानी कि 23,600 का जो लेवल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी हमें जो इन्वेस्टेड रहना है वो ब्रॉडर मार्केट यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे जगह पर इन्वेस्टेड। अगर ये 59,000 टूटा तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि RSI जो है वो भी 60 के ऊपर जाएगी। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है पूरे मार्केट में अभी फिलहाल। सबसे पहले तो बात करते हैं क्रूड ऑयल की। लो भैया, $150 वाले बहुत जन थे जो बोल रहे थे कि $150 आ जाएगा, ये तो आधा आ गया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, संडे का दिन है तो आपको पता ही है कि संडे को हम क्या करते हैं, हम पूरे मार्केट की नेविगेशन करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे सजा हुआ है। सजा हुआ मतलब कि कैसे रेडी हुआ है अगले हफ्ते में मूव करने के लिए। तो लंबा वीकेंड था हमारे इंडिया में, फ्राइडे को जो था मार्केट बंद था और हमने देखा कि फ्राइडे को जो एशियन मार्केट है उसने काफ़ी हेवी रिएक्शन दिया है, काफ़ी अच्छी करेक्शन मिली हमें एशियन मार्केट्स में। देखते हैं कि मंडे को इंडियन मार्केट खुलेगा तो किस तरह की रिएक्शन मिल सकती है और कैसे यहाँ पर जो है वो मार्केट रिएक्ट कर सकता है। यूएस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आकर रुका हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ से यूएस मार्केट में कोई भी तरह की मंदी या कोई भी तरह की कमजोरी आती है तो मार्केट और भी जो है फाइनली क्रैक कर सकता है। और इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर अगेन एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खासकर सिल्वर में, गोल्ड में कुछ फॉर्मेशंस बन रहे हैं जो कि आपके साथ डिस्कशन करने हैं मुझे। एंड अगेन क्रिप्टोज आर ऑल्सो एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं कहूँगा कि पूरा मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आकर रुका हुआ है, खासकर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट माने कि यूएस मार्केट, गोल्ड, सिल्वर इनकी बात करें तो चलिए एक एक करके सारे चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंडियन मार्केट्स में जो कि शायद रेडी हो रहे हैं और यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स भी कुछ हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। कई स्टॉक बॉटमिंग फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, कई स्टॉक का अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो सब कुछ को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी में। तो देखिए, अगर हम निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी में सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे निफ्टी कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देखोगे कि जो याद है आपको फ्रेंड 24,600 का जो लेवल था वो हम लोगों ने लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए, और ये लेवल जो है अभी भी इंटैक्ट है और इस वीक में भी देखिए इस लेवल के आसपास जो है निफ्टी पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से वापस जो है निफ्टी को नीचे धकेल दिया जाता है। मतलब कि इस लेवल पे जो सप्लाई है वो अभी भी इंटैक्ट है। मतलब यहाँ पर सेलर्स हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि मार्केट शायद इसके ऊपर से जाए, लेकिन बायर्स भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप देखोगे 23,600 का ये जो गैप है, ये गैप एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और पिछले 2 हफ्तों से निफ्टी ने इस गैप को रिस्पेक्ट किया है, इस गैप के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो अगर इसी सप्लाई और डिमांड के बारे में अगर हम बात करें, इसी सप्लाई डिमांड के लेवल को हमको कंसीडर किया जाए तो 24,600 का लेवल जो है दैट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल और 23,600 का लेवल बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो अगर मार्केट को यहाँ से टूट के जाना है, मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये 24,600 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जस्ट ब्रेकिंग एंड लेवल इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? आप जानते हो कि ब्रेकआउट किस तरह से फेल होते हैं, तो एक लेवल को ब्रेक करके उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर निफ्टी को यहाँ से स्ट्रेंथ बनानी है, निफ्टी को यहाँ से अगर स्ट्रांगली ऊपर जाना है तो ये 24,600 के लेवल को पहले निफ्टी ब्रेक करे और उसके साथ ही साथ इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, इस लेवल के ऊपर अपने आप को रोके। तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाने की सोचेगी, जहाँ पर 25,000, 25,200 का लेवल जो है वो बाद में एक्टिवेट होगा। नीचे की बात करते हैं तो अगर बुल्स को बचे रहना है, अगर बुल्स को अपनी स्ट्रेंथ बचाए रखना है, बुल्स को अगर अपने आप को होल्ड करके रखना है तो 23,600 यानी कि 23,600 का जो लेवल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23,600 के लेवल्स को मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा। हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा, निफ्टी को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि 23,600 का लेवल जो है वो निफ्टी ना तोड़े। अगर 23,600 को तोड़ देती है तो फिर 23,000 का जो लेवल है वो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो बहुत बहुत ऑब्वियस दिखने लग जाता है। अगर RSI की बात करो, देखिए फ्रेंड्स, RSI जो ना ठीक 50 पे है। अब देखिए वीकली चार्ट पे जब हम बात करते हैं RSI की तो 50 का लेवल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है, राइट? तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 24,600 का जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से हम लोगों को प्राइस एक्शन चाहिए, किस तरह से मोमेंटम की मूवमेंट चाहिए जो कि हमें ये बताए कि यहाँ से जो है स्ट्रेंथ बिल्डअप हो चुकी है, यहाँ से शायद बुलिश मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सबसे पहले प्राइस 24,600 के ऊपर जाएगी और 24,600 को ब्रेक करके सस्टेन करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए RSI जो है वो भी 50 के ऊपर जाए और 50 के ऊपर जाकर रुके। देखिए 50 का लेवल जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मैं डेली चार्ट पे 50 के लेवल्स की बात नहीं करता, लेकिन अगर हम वीकली चार्ट में एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चार्ट पे 50 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस लेवल पे, जैसे कि 24,600 का लेवल है, इस लेवल पे निफ्टी कई बार रुकी है
और यहाँ पर आप साथ साथ देखोगे कि RSI जो है वो भी इसी लेवल पे आकर रुक रही है। RSI भी ब्रेक नहीं कर पा रही है 50 के लेवल को। तो प्राइस के ऊपर 24,600 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और RSI के ऊपर 50 का लेवल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ तोड़ना होगा निफ्टी को, और इन दोनों चीज़ों को तोड़कर एक साथ इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये निफ्टी की वीकली चार्ट पे। आइए थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं और फिर देखते हैं कि डेली चार्ट पर क्या बन रहा है। तो अगर आप डेली चार्ट पे यहाँ पर देखोगे तो देखिए RSI को सबसे पहले देखते हैं, एक बार मोमेंटम को देखते हैं कि मोमेंटम क्या कर रही है। देखिए अगर आप डेली चार्ट पे RSI की बात करेंगे तो RSI 60-40 के जोन पे है। अब ये 60-40 का जो जोन होता है ये एक न्यूट्रल जोन माना जाता है, मतलब कि यहाँ पर ना ही बुलिश ना ही बेरिश, मार्केट जो है वो साइडवेज न्यूट्रल जोन में है। तो अगर जब तक ये जोन में RSI रहती है जनरली मार्केट साइडवेज ही रहेगा और वहाँ से कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं देगा, जो कि आप देख सकते हो कि जब से RSI इस 60-40 के जोन में आई है, आप देखो निफ्टी जो है ये साइडवेज मूव ही दे रहा है, इसमें कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल रही है। 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से क्या प्राइस एक्शन चाहिए जो कि हमें बताएंगी कि यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए वही लेवल जो कि हम लोगों ने वीकली चार्ट पे देखा था, 24,600 या 24,400 का लेवल। देखिए यहाँ पर 24,400, 24,500 वही लेवल बहुत रेलिवेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस लेवल पर प्राइस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार आकर इस लेवल पर टक्कर खाई है। अब ये लेवल पे क्या होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि यहाँ पर सप्लाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसे हम सप्लाई एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पर बार बार जब प्राइस आ रही है तो सप्लाई टेस्ट करती है और प्राइस वापस नीचे की तरफ जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये लेवल का ब्रेकआउट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेली चार्ट पे भी आपको ये दिख रहा है, लेवल का ब्रेकआउट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये लेवल टूट जाए तो फिर प्राइसेस यहाँ से ऊपर का रास्ता पकड़ेगी और ऊपर अगर आप देखोगे तो फिर 26,000 तक जो है वो हम देख सकते हैं कि अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा हम लोगों को स्विफ्ट मूवमेंट मिलना चाहिए। RSI क्या करेगी इस दौरान, RSI क्या करेगी, यहाँ प्राइस ब्रेकआउट होगा तो RSI भी जो है वो 60 के ऊपर जाएगी और 60 के ऊपर जाकर वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। इसका मतलब कि प्राइस भी ब्रेकआउट हो रहा है और RSI भी ब्रेकआउट हो रहा है। ये प्राइस और RSI का जो ब्रेकआउट का जो कंपैरिजन है ये हमें फॉल्स ब्रेकआउट से बहुत बार बचाता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को ये दोनों चीज़ें देखनी है कि डेली चार्ट पर इस तरह का हो। एक और थोड़ी सी मैं आपका नज़र जो है डेली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन पे लेके जाना चाहता हूँ। अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। तो ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे बन रहा है। और ये जो है आप बोल सकते हो कि इसकी मोटा मोटी नेकलाइन जो है अप्रॉक्सीमेटली यही है, ठीक है। 24,400 का लेवल, मतलब कि 24,400 24,600, देखिए ऊपर की तरफ में ना बहुत रेजिस्टेंस है निफ्टी में। तो 24,400 24,600 ये लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर यहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर सकती है। ना एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हेड एंड शोल्डर फेल कब होता है, कोई भी पैटर्न जो होता है उसका एक सक्सेस रेट होता है, एक फेलियर रेट होता है। तो हेड एंड शोल्डर फेल कब होता है, जब इसके राइट शोल्डर के नीचे प्राइस है ना, जब इसके राइट शोल्डर के नीचे प्राइस चली जाए और राइट शोल्डर के नीचे मेंटेन करना शुरू कर दे अपने आप को, तो हेड एंड शोल्डर फेल हो जाता है। अब इसका राइट शोल्डर जो है वो कहाँ पर है, 23,600 के आसपास है। तो अगर अब देखिए अपने को यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया, अगर 23,600 को प्राइस तोड़ देगी और 23,600 को तोड़ के 23,600 के नीचे मेंटेन कर लेगी अपने आप को, तो यहाँ से फिर दिक्कत आएगी मार्केट में। यहाँ से जो है निफ्टी वापस हो सकता है नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, राइट। और 23,600 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो 10-20 का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है और वो मूविंग एवरेज देख सकते हैं आप कहाँ पर है, उसी जोन के आसपास है, 23,600 23,700 के आसपास है। और यहाँ पर देखिए ये एक गैप भी है। तो अब आप सोचो कि ये जो लेवल है यहाँ पर कितने सारे एक साथ में सपोर्ट के अलग अलग चीजें काम कर रही हैं। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है, जिसका फेलियर से ये पूरा पैटर्न नेगेट हो जाता है। दूसरा 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आप देखो 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म साइकिल को ना फॉलो करता है। और साथ ही साथ ये गैप, मतलब कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट जाती है, ऐसा बात नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट जाती है तो फिर यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ बहुत स्ट्रांगली मूव करना शुरू करेगा। अब देखिए ये 23,600 टूटेगा ना, तो आप देखोगे कि RSI जो है वो भी नीचे आकर ऑलमोस्ट जो है 40 को तोड़ देगा या 40 के पास जाएगा, 40 को तोड़ देगा। तो इस तरह से प्राइस और RSI का कॉम्बिनेशन जो है अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कई हद तक है ना बहुत क्लैरिटी मिलती है, बहुत क्लैरिटी मिलती है आपकी एनालिसिस में, आपके प्राइस एक्शन में ना। देखिए प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन ना कभी कभी ना बहुत जगह एम्बिग्यूटी होती है, ये ब्रेकआउट ले कि नहीं ले, यार ये लेवल काम करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो उसको अगर आप RSI के साथ मिला लेते हो तो आपकी वो जो मुश्किल है वो आसान हो जाती है, ठीक है। RSI के ऊपर हम लोगों ने अभी एक किताब रिलीज करी है, RSI मास्टरी। फ्रेंड्स ये किताब बहुत लोग ले रहे हैं, हमारे पास बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रही हैं, और ये किताब को हम लोगों ने ना बहुत इन डेप्थ RSI के इसमें कंसेप्ट्स को कवर किए हैं, जैसे कि रेंज रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, 50 के लेवल डिस्कस किए हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस डिस्कस किए, बुलिश जोन, बेरिश जोन, डाइवर्जेंस, रिवर्सल्स, हिडन डाइवर्जेंस, ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने RSI में कवर करी है इस किताब में। तो अगर आप RSI को यूज़ करना चाहते हो और RSI को आप यूज़ करते हो तो इस किताब से आप अपने स्किल्स को अपस्किल कर पाओगे, आपके RSI की अंडरस्टैंडिंग, आपकी RSI की जो नॉलेज है वो और भी बढ़ जाएगी। बहुत लोगों ने लिया है, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ है हमारे पास। तो ये किताब जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है अमेजन में, फ्लिपकार्ट पे, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू वांट टू यूज़ RSI इन अ वेरी इफेक्टिव वे देन दिस बुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एड ऑन टू योर लाइब्रेरी। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट अगेन। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्ली चार्ट पर, हम निफ्टी के आर्ली चार्ट पर आते हैं, और निफ्टी के आर्ली चार्ट पर आकर एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखिए निफ्टी का आर्ली चार्ट है ना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट गैप अप हुआ था 24,000 के आसपास, और अब प्राइस वहाँ से ऊपर गई थी, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाए। अब इस गैप पर आकर ये गैप रीटेस्ट हो रहा है ना, ये गैप रीटेस्ट हो रहा है। अब ये गैप रीटेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर प्राइस अपने आप को होल्ड कर लेगी तो यहाँ से ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये गैप जो है वो फेल हो जाएगा तो देखिए प्राइस कहाँ आकर रुकेगी, 23,800 पे नेक्स्ट जो है वो डिमांड लेवल है। अब देखो दोस्त, ये जो 23,800 का लेवल है, अब आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टार मार्क का लेवल है ये। क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, वीकली की बात करें, डेली की बात करें, आवरली की बात करें, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ये 23,800 ही उभर कर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर ये लेवल टूट जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आगे हम लोगों को मिलेगी। एक और चीज़ अगर देखो RSI को देखो, अब देखो जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि RSI ना ट्रेंड के हिसाब से अपने रेंज को शिफ्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा था, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ना, तो RSI देखो 80 के पास और 40 के पास रहती है। अब यहाँ पर देखो साइडवेज हो गया, तो आप RSI को देखकर बता सकते हो कि क्या मार्केट साइडवेज हो गया। यस, देखिए 60 को तोड़ नहीं पा रहा था, 60 और अब ये 40 के बीच में, 60 अब ये 40 के बीच में जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो अब देखो अगर आपको ये पता हो कि इस जगह पर देखो, इस जगह पर आप देख रहे हो कि जब पुल बैक हो रहा है और RSI 60 पे अटका हुआ है, इस जगह पर पुल बैक हो रहा है और यहाँ पर एक गैप डाउन भी है, तो अब ये जो पुल बैक है इस गैप डाउन के पास अटक रहा है, प्लस RSI 60 पे अटक रही है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद मार्केट जो है यहाँ से रेंज बाउंड हो जाएगा या करेक्शन देगा, क्योंकि अब RSI जो है वो 60 पे स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर भी देखिए यही हुआ, 60 पे स्ट्रगल कर रही है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, देखिए अर्ली टाइम में यहाँ पर ये प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगी, RSI 60 के ऊपर जाएगी और फिर ये 60 पे स्ट्रगल नहीं करेगी, हर बार पुल बैक के बाद 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इस तरह का मूवमेंट मिला तो आप समझिएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और जो बुलिश सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं वो बुलिश सिनेरियो एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये देखिए बहुत इन डेप्थ स्टडी है RSI की। RSI के बारे में अगर आपको बहुत इन डेप्थ जानना है तो हम लोगों का एक RSI रीइमेजिन प्रोग्राम भी हम लोगों ने बना रखा है, जो RSI को आपको नेक्स्ट लेवल तक एकदम रगड़ देगा। आपने कभी RSI को वैसे देखा ही नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये जो है हमारे वीकली से लेकर आर्ली टाइम फ्रेम की निफ्टी की एनालिसिस। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो कि सिर्फ निफ्टी को अगर हम देख रहे हैं तो आप देखोगे निफ्टी रेंज बाउंड हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने व्यू को बड़ा करो, राइट, अगर आप जाके मिड कैप्स को देखना शुरू करो, आप जाके स्मॉल कैप्स को देखना शुरू करो, तो दे आर ऑलरेडी ट्रेंडिंग
अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, इसमें टॉप 100 स्मॉल कैप्स हैं, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देकर इस ब्रेकआउट पे सस्टेन कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला और इस ब्रेकआउट पे ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है वो भी 60 के ऊपर जा चुकी है, 60 के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पता चल रहा है कि चाहे निफ्टी में स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप्स में स्ट्रेंथ है। तो अब आप देखो कि अगर आप सिर्फ निफ्टी के लार्ज कैप स्टॉक्स के पीछे अगर पड़े रहोगे, है ना, आप जानते हो कि निफ्टी में मैक्सिमम स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक्स हैं या आईटी स्टॉक्स हैं या रिलायंस इंडस्ट्री की हम बात करें जो कि लार्ज कैप एक अपने आप में एक पूरा इंडेक्स है। तो आप देखते हो कि आईटी जो है वो स्ट्रांग नहीं है, आईटी बहुत ही वीक है। अगर आप बैंकिंग की बात करो तो बैंकिंग में जो बैंक्स जो कंपोनेंट है निफ्टी के, उन्होंने अभी कुछ लास्ट वीक या उसके पहले वाले वीक में ही थोड़ा सा मोमेंटम दिखाना शुरू किया। रिलायंस कमज़ोर है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, जो पूरे निफ्टी को ड्राइव करते हैं, वो अभी या तो बेरिश है या तो साइडवेज है। तो उसके कारण निफ्टी जो है वो साइडवेज है, निफ्टी जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही है। तो अगर आप निफ्टी की एनालिसिस करके आप पूरे मार्केट की एनालिसिस कर रहे हो तो शायद आपका अप्रोच गलत है, क्योंकि पैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में बन रहा है। तो आप देखिए स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके यहाँ पर अप ट्रेंड में जाकर अब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब अगर यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप होता है, राइट, अब यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप होता है तो ये जो छोटा कंसोलिडेशन है इससे ब्रेकआउट मिलेगा और फिर जो है आपको स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिलेगी, मिड कैप में तेजी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वाइल द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग निफ्टी, राइट, स्टेल्थ मोड में एक स्पाई की तरह ये स्मॉल कैप मिड कैप काम कर रहे हैं। तो अब आप देखो कि आपका फोकस जो है वो सिर्फ ब्रॉडर इंडेक्सेस पे नहीं होना चाहिए, पूरे ब्रॉडर मार्केट्स पे होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट जो है आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ब्रॉडर मार्केट निफ्टी से स्ट्रांग है। ऑलराइट, तो अब आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह की पूरी एनालिसिस कर लो ना कि आप निफ्टी को देखो, आप बैंक निफ्टी को देखो, आप स्मॉल कैप के इंडेक्स को देखो, आप मिड कैप के इंडेक्स को देखो, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि अभी आपको किस जगह इन्वेस्टेड रहना है। अभी हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी हमें जो इन्वेस्टेड रहना है वो ब्रॉडर मार्केट यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे जगह पर इन्वेस्टेड रहना है। अब अपने को इस चीज़ की क्लैरिटी आ गई। अभी आप यहाँ पर देखिए हमारी एनालिसिस के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हम मोमेंटम को पढ़ते हैं, जो हम ट्रेंड को पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाया। अभी आप देखो जब डाउन ट्रेंड होता है ना, ये जो टेम्पलेट होता है रेड, जब अप ट्रेंड होता है ये टेम्पलेट होता है ग्रीन। तो हम लोगों को ना ज़्यादा मगज नहीं मारनी पड़ती है कि भैया अभी अप ट्रेंड कहाँ पर है, डाउन ट्रेंड कहाँ पर है। यहाँ पर ये हमारा टेम्पलेट बता देता है। देखिए ये पीटी, ये हम लोगों का एक नया सिग्नल है जो अभी हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये पीटी सिग्नल जिसे हम पावर ट्रेंड बोलते हैं, यहाँ से देखिए असल में मूवमेंट शुरू होती है। बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखोगे कि पीटी जब हमारा आता है तो विस्फोटक मूव आती है। तो ये जो सिग्नल है, देखिए यहाँ से प्राइस जब पीटी आया यहाँ पर, तो ये पीटी हमें बता रहा है कि यहाँ पर पावर ट्रेंड शुरू हो गया है। ये देखिए बिगिनिंग ऑफ पावर ट्रेंड। तो अभी मार्केट जो है वो पावर ट्रेंड मोड में है और यहाँ से अगर फर्दर ब्रेकआउट मिला, इस जगह से अगर फर्दर ब्रेकआउट मिला तो मार्केट और स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस टेम्पलेट के अलावा और भी टेम्पलेट्स हैं जो कि आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के बारे में, कि यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग आपको दिखा रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया, बड़ा ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है, यानी कि आपको बता रहा है कि भाई यहाँ से लॉन्ग मत करो, मार्केट को शॉर्ट करने का टाइम आ गया है। राइट, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट आता है, अप ट्रेंड में लॉन्ग आता है। तो ये जो टेम्पलेट है, इस तरह के हमारे एक वॉल्यूम का टेम्पलेट बनाया हुआ है, हमारे वॉलेटिलिटी का टेम्पलेट बनाया हुआ है और ये टेम्पलेट आपको एनेबल करता है मार्केट को बहुत कम समय में रीड करने के लिए, जज करने के लिए। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन आप चाहते हो कि एक एक्स्ट्रा इनकम आपको मार्केट से मिले, तो आप जो है ये हमारा जो प्रोग्राम है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जिसमें ये टेम्पलेट अवेलेबल होता है, वो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। राइट, देखिए मार्केट एक साइकिल में चलता है, इस तरह से मार्केट की एक साइकिल होती है ना। तो ये साइकिल में ना अलग अलग फेजेस होते हैं, जहाँ पर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल कंडीशंस होंगे, यहाँ पर वो टेक्निकल कंडीशन सेम नहीं होंगे। यहाँ पर जो टेक्निकल कंडीशन सेम होंगे, शायद यहाँ पर वो टेक्निकल कंडीशन सेम नहीं होंगे। तो हमने अपने प्रोग्राम में क्या किया है कि इन अलग अलग लेवल्स पे उन टेक्निकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया है और फिर उन्हें हम लोगों ने कैटलॉग किया है और आपके साथ डिस्कस किया है कि यहाँ पर
किस तरह की टेक्निकल कंडीशंस बनती है, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आपको लेना है, यहाँ किस तरह की टेक्निकल कंडीशंस बनती है, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड लेना है, यहाँ किस तरह की टेक्निकल कंडीशंस बनती है, यहाँ किस तरह का ट्रेड लेना है। तो देखिए आप देख सकते हो कि ये साइकिल है, ये मार्केट का पूरा साइकिल है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा ना कि देखिए यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप आया, तो यहाँ पर टेक्निकल कंडीशंस अलग है, यहाँ पर टेक्निकल कंडीशंस अलग है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट जो है साइडवेज होकर ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ टेक्निकल कंडीशंस अलग है। तो इन सब जोन्स के लिए अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने प्रोग्राम में बना रखी, और उन स्ट्रैटेजीज को आप कैसे इस टेम्पलेट पर इस्तेमाल करोगे वो हम आपको बताते हैं। स्कैनर्स है अलग अलग स्ट्रैटेजीज के लिए, तो आप स्कैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्कैनर्स जो है आपको मदद करेंगी अपने ट्रेड को फिल्टर करने के लिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग लाइक जेन्युइन लर्निंग एंड इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स, आपका एफर्ट डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी अगर आप सोचोगे टेम्पलेट आपको मिल गया तो कल से आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे, ऐसा बात नहीं है ना। अगर मैं आपको एक गाड़ी ला के दे दूँ, आपको ड्राइविंग ही नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? गाड़ी का एक्सीडेंट ही करोगे। वैसे ये समझ लो कि ये गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, और वो हमारे प्रोग्राम और स्ट्रैटेजीज को आप लर्न करोगे तब आपकी ड्राइविंग स्किल जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी एंड यू विल बी एबल टू ड्राइव द कार स्मूथली। तो वही कॉन्सेप्ट है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, ऑलराइट। और ये एल्गो वेल्गो कुछ नहीं है, एल्गो वेल्गो जितना है सब जुमला है आज के टाइम पे। मैं बोलता हूँ कि मत फंसिएगा उस सब चक्कर में। अभी पूरा एकदम फ्लडेड है एल्गो से, तो कोई भी सोशल मीडिया एकदम बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, आपके कैपिटल को उड़ा डालेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ, इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट। एल्गो ट्रेडिंग इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट फॉर रिटेल ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स मेरे जैसे आपके जैसे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। मत दिमाग लगाइए, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको पैसा बना कर दे, राइट। वो सिर्फ झांसेबाजीबाज है। नाउ अगेन लेट अस कम टू आवर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम आते हैं यूएस मार्केट में। जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस मार्केट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर रुका हुआ है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर आप देखो, ये नैस्डैक का चार्ट है, और नैस्डैक के चार्ट पे दो बैक टू बैक हमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहे हैं, और ये एक एम पैटर्न यानी कि एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। इसकी जो नेकलाइन है वो 28,000 के आसपास है। अब अगर ये 28,000 टूट जाती है तो नैस्डैक जो है वो फर्दर 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है वो 60 पे टक्कर खा रही है, 60 पर आकर सपोर्ट ले रही है। तो जनरली जो 60 होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जाता है, और यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड होती है। अब ये जब बाउंस होगी तो ये बाउंस की जो इंटेंसिटी है उससे डिपेंड होगा या उससे क्लैरिफाई होगा कि ये जो बाउंस है वेदर इट इज़ अ बुलिश बाउंस और वेदर इट इज़ अ पुल बैक, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए यूएस मार्केट में टॉपिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, यूएस मार्केट्स में ऐसे बड़े एनगल्फिंग पैटर्न आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो ये 28,000 अगर एक बार टूट जाता है यूएस मार्केट खासकर नैस्डैक में, तो यूएस मार्केट यहाँ से क्रैक कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिए। अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या आपके कोई भी मित्र यूएस मार्केट में ट्रेड करे तो उनके साथ जरूर शेयर करिए। अब यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पर आते हैं हम नैस्डैक के। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे मैंने आपको बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पे हमें आरएसआई से पता चला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अब अगर आप डेली चार्ट पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये देखिए 50 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट कर रखा है प्राइस को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है। और इसकी आरएसआई जो देख रहे हैं आप, ये कहाँ चला गया, किस जोन में चला गया, देखिए 60-40 जोन में, मतलब कि प्राइस साइडवेज है, अभी बेरिश नहीं हुई है। अब अगर ये 28,000 के लेवल को तोड़ेगा तो आरएसआई यहाँ से क्या करेगा मालूम है, 40 के लेवल को तोड़ देगा। और अगर एक बार 40 के लेवल को तोड़ दिया और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ लोअर टॉप लोअर बॉटम का, तो भाई ख़त्म है मार्केट। यूएस मार्केट्स में आपको बड़ी करेक्शन देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 28,000 का जो लेवल है, ये जो लेवल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यूएस मार्केट्स का। देखिए ये पावर ट्रेंड पीटी, ये हम लोगों का सिग्नल आया ना, बैकग्राउंड ग्रीन था, उसके बाद देख सकते हो किस तरह से प्राइजेस जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर गई। तो अगेन आपको ये समझना है कि आरएसआई जो है वो आपको बताएगा कि अभी ट्रेंड एक्चुअली क्या कर रहा है, वेदर यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और प्राइस एक्शन उसको कंफर्म करेगा। तो अभी हम ये बोल सकते हैं आपको कि अगर ये जो 29,000 अप्रॉक्सीमेटली जो है अभी मार्केट रुका हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर 50 डे का मूविंग एवरेज भी है, और हम देख रहे हैं कि वीकली चार्ट पे आरएसआई 60 पे भी है। अगर ये लेवल टूट जाता है और यहाँ से आरएसआई 40 को तोड़ देता है और यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, तो यूएस मार्केट्स में बड़ा क्रैक आने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो यूएस मार्केट को देखा है, अभी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को स्टडी करी है, तो उनके जितने भी टेक जायंट के स्टॉक्स हैं
मतलब कि अगर आप बात करो एप्पल की, अगर आप बात करो गूगल की, अगर आप बात करो मेटा की, अगर आप बात करो टेस्ला की, स्पेस एक्स की, जितने भी उनके टेक स्टॉक्स हैं ना, दे आर एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स। माइक्रोसॉफ्ट भी है, IBM भी है, तो ये सब जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे है। तो अगर इन सपोर्ट जोन से ये स्टॉक अगर रिवर्स करते हैं, अगर इनमें स्ट्रेंथ आता है, इनमें मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, तो फिर शायद यूएस मार्केट क्रैक ना करे। ऑलराइट, तो वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। मैं आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट के चार्ट को डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन उस पर बनी हुई है। अब हम आते हैं SPX यानी कि S&P 500 पे। S&P 500 में भी अगर आप देखोगे तो प्राइसेज जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है और अभी 50 डे के मूविंग एवरेज पे रुकी हुई है, जहां पर RSI के पास 40 के पास जो है वो RSI पे प्राइस है। अब देखिए 40 जो होता है वो भी एक सपोर्ट का जोन होता है बुलिश मार्केट में। क्यों? क्योंकि 80 और 40 के बीच में प्राइस ऑसिलेट करती है। तो यहाँ पर आप देखो 60 और 40 बुलिश मार्केट में 60 और 40 जो जोन होंगे ना वो सपोर्ट करेंगे, दैट इज द मोमेंटम सपोर्ट जोन। तो यहाँ पर देखिए RSI 40 के बगल में है, प्राइसेस जो है इट्स वेरी वेरी क्लोज। यहाँ पर देखिए 7200 का लेवल, 7200 का लेवल, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर प्राइस जो है 50 डे मूविंग एवरेज के पास है। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 7200 का। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाकर 7400 को तोड़ के 7400 के ऊपर मेंटेन कर लेगी अपने आप को, तो यहाँ से स्ट्रेंथ मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 7200 के लेवल को तोड़ देती है और साथ ही ये RSI 40 के नीचे आ जाती है, तो फिर प्राइस यहाँ से मुश्किल में पड़ जाएगी। यूएस मार्केट जो है मुश्किल में पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि यूएस मार्केट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स पे है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे रुका हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूएस मार्केट में अगर इन्वॉल्व भी हैं, नहीं भी इन्वॉल्व है, तो एज ए टेक्निकल स्टडी, एज ए लर्निंग के लिए इसको ध्यान रखिए, क्योंकि पैटर्न जो टेक्निकल एनालिसिस में है वो सारे चार्ट्स में ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। ऑलराइट, तो अगेन दिस इज द यूएस मार्केट। अब आइए हम कुछ इंडियन मार्केट के कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए ये बहुत ही ऑब्वियसली है कि बैंक निफ्टी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है अभी मार्केट में। और आप देखिए ब्रेकआउट कर कर ये भी एक इंपॉर्टेंट गैप पर आकर रुका हुआ। देखिए दिस इज अ इंपॉर्टेंट गैप, है ना, एक इंपॉर्टेंट गैप है। और ये जो 56,000 का लेवल जो है दैट इज अ इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल। ये जो ऑलमोस्ट ये गैप वाला लेवल है, ये देखो ये 56,000 57,000 का जो लेवल है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अभी यहाँ पर देखो ये एक जोन है जिसने बहुत बार ना बैंक निफ्टी के साथ गुफ्तगू करी है। ये सपोर्ट की तरह काम किया है, फिर ये सपोर्ट टूटा, अब प्राइस अब वापस आकर इस जोन पे रुकी हुई है जो कि है 59 के। अभी जो 59 के लेवल है यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर तो आई थी लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा नीचे चली गई। अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना है, अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ देना है, कंटिन्यू करना है, तो ये जो लेवल है ये 59,000 का लेवल ये ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट होकर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ क्रूज करना शुरू करेगी। ध्यान दीजिएगा RSI पे, RSI कहाँ अप्रोच कर रहा है? 60 के जोन पे। 60 के जोन एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम जोन होता है। तो अगर ये 59,000 टूटा तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि RSI जो है वो भी 60 के ऊपर जाएगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो यहाँ से बैंक निफ्टी में हम फर्दर स्ट्रेंथ की आशा कर सकते हैं 61 के तक। आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड में RSI है ना, हमेशा आप देखो 60 के ऊपर ही रहता है, जब ये आपको अच्छा ट्रेंड मिलता है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रेंड शुरुआत होनी है, यहाँ पर ये ट्रेंड शुरुआत होनी है, यहाँ पर अगर पुश मिलना है तो याद रखिएगा ये जो 60 का लेवल है ये टूटना चाहिए और ये 59,000 के ऊपर बैंक निफ्टी तोड़ के अपने आप को मेंटेन करनी चाहिए। 57,000 ये जो गैप वाला एरिया है ये 10-20 EMA है, ये जो लेवल है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर इसको तोड़ देती है तो फिर ये भैया 54,000 का घर जो है वो खुला हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम सिंपल एनालिसिस है, प्राइस पे, मूविंग एवरेजेस पे और RSI पे, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे। तो ये लेवल्स बैंक निफ्टी पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगर हम डेली चार्ट पर आते हैं तो डेली चार्ट पे आप देखिए अगेन यही लेवल जो है ना कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी आकर कब से जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो किसी जगह पर आकर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सप्लाई या डिमांड एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन चल रहा है। अब अगर यहाँ पर जो बुल्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं सारे सप्लाई को एब्जॉर्व करने में तो यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा। देखिए एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट तो हुआ था लेकिन क्या हुआ देखेंगे। देखिए सप्लाई कितनी स्ट्रांग होती है। देखिए ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पर, देख सकते हो थर्सडे को, लेकिन वापस नीचे आ गई। तो अगेन हमें चाहिए कि ये ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ स्ट्रांगली। RSI देखिए 60 पे रुका हुआ है, यहाँ से ऊपर RSI भी जाए। तो अगर एक बार ऐसा होता है
तो यहाँ से ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जो वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त ये जो लेवल है 57,400 का, और या ये हम बोल सकते हैं ये जो जोन है, ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, अगर इसको तोड़ देगी ना तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर बेरिशनेस आ जाएगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अगेन सेम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, देखिए ब्रेकआउट अटेम्प्ट, लेकिन क्या हुआ, प्राइस वापस नीचे आ गई, ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये जो 26,800 का लेवल है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। देखिए प्राइजेज यहाँ पर बहुत बार रुकी है भाई, प्राइजेज यहाँ से बहुत बार रुकी है। इस जगह पर कुछ ना कुछ चल रहा है, सप्लायर्स बैठे हैं, या तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों ने यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर खरीदा, फिर एवरेज करते करते इनका ब्रेक इवन इस जोन पे आया है, तो हो सकता है कि वो निकल रहे हैं, या हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर बैठा है जो बोल रहा है कि नहीं, मार्केट को उसके ऊपर नहीं जाने देंगे, चलो बेटा हो गया, जितना मजा लेना है तुमने ले लिया, वापस नीचे जाओ। तो अब यहाँ पर ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई कब एक नतीजे पे पहुँचेगी, या तो प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट हो स्ट्रांगली और ब्रेकआउट होकर इसके ऊपर क्लोज दे, या प्राइस जो है ये मूविंग एवरेज को तोड़ दे और इसके नीचे क्लोज देकर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दे, तभी ये कोई नतीजे पे पहुँचेगी। लेकिन स्ट्रांग है फिन निफ्टी, और एक बार देखिए यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिन निफ्टी में मूवमेंट की जो स्कोप है वो भी अच्छी है। यहाँ से आप देख सकते हो करीबन 2000 पॉइंट का मूवमेंट जो है, नेक्स्ट जो सप्लाई लेवल है वो 2000 पॉइंट ऊपर है। तो एक बार अगर ये लेवल टूटेगा तो ऑफकोर्स आप ये समझना कि अच्छी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन फिन निफ्टी में हमें मिल सकती है। नेक्स्ट आइए बाकी सेक्टर देखिए। रियल्टी सेक्टर चुपचाप अपना चल रहा है, और यहाँ पर चुपचाप चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बनाया। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है ना। अब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रियल्टी सेक्टर ने तोड़ा, अभी ट्रेंड लाइन को तोड़ के ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, और अब एक हल्का सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर रुका हुआ है। एक बार यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो आप देखिएगा रियल्टी सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको मिलेंगे। और आप एक चीज़ और जाके देखो कि रियल्टी सेक्टर जो है उसके जो एंसिलरी सेक्टर हैं, जैसे कि सीमेंट है, जैसे कि बाथ फिटिंग्स हैं, है ना, ये सब सेक्टर में भी तेजी आपको देखने को मिल रही है धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, ओवरऑल सेक्टर में जो है वो स्ट्रेंथ बन रहा है। इस तरह से एनालिसिस करनी है मार्केट की कि भाई सिर्फ रियल्टी सेक्टर चल रहा है, क्योंकि जब सेक्टर चलेगा तो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जो सिर्फ बिल्डर्स के जो स्टॉक्स है वो नहीं भागेंगे। भाई अगर रियल्टी सेक्टर चल रहा है तो बाकी चीज़ों की डिमांड भी होगी इंडस्ट्री लेवल पे, तो सीमेंट की डिमांड होगी, बाथ फिटिंग्स की डिमांड होगी, जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है उनकी डिमांड्स होंगी, है ना। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है जिसे एंसिलरीज बोलते हैं वो भी चलेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस लेवल की तैयारी करनी है अपने को, है ना। तो अगर आप देखो अभी जाकर सीमेंट के स्टॉक्स को देखो, आप बाथ फिटिंग्स के स्टॉक्स को देखो, आप मशीनरीज के स्टॉक्स को देखो, तो वो सब में भी ना अच्छा मोमेंटम बन रहा है, उनमें भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिखना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ओवरऑल सेक्टर में स्ट्रेंथ बन रहा है। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पर मूवमेंट अच्छी मिलेगी। और ऐसे ही आप देखोगे बहुत कंफर्टेबली जो है अभी बुलिश जोन में है, ये बार बार 60 को तोड़ रही है। तो रियल्टी सेक्टर प्लस एंसिलरी इंडस्ट्रीज दे आर ऑल गेटिंग रेडी। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा, मज़ा आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं फार्मा। फार्मा या हेल्थ केयर, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है पूरे मार्केट में अभी फिलहाल। तो आप देखो कि अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिला, और अच्छा ब्रेकआउट करके प्राइस अभी वापस जो है अपने पिछले एक सप्लाई जोन के पास रुकी हुई है, और यहाँ पर प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है। एक बार यहाँ से ये ब्रेकआउट मिले तो फार्मा सेक्टर वापस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाएगा। RSI जो है ऑलरेडी एक बुलिश जोन में है, तो फार्मा सेक्टर अपने वॉच लिस्ट में रखिए। हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम लोग का एक और सिग्नल है, वो है मशीन गन। मशीन गन ब्रेकआउट जो है वो बोलता है कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल गया है, प्लस यहाँ पर पावर ट्रेंड शुरू हो गया था। देखिए लॉन्ग कहाँ पर आ गया था, अब देखिए किस जगह बता रहा था कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग हो सकती है। तो ऑलमोस्ट जब ट्रेंड चेंज हुआ साइडवेज से, जैसे ही ट्रेंड जो है वो बुलिश होता है, ये ब्रेकआउट लॉन्ग सिग्नल आ जाता है। और ये बैकग्राउंड ग्रीन है जो बोल रहा है ट्रेंड अप है, राइट। ये टेम्पलेट्स हैं हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के। नेक्स्ट देखिए मेटल। अब अगर आप हमारे 2-3 हफ्ते पहले के एक अपडेट को देखोगे, वहाँ पर मेटल्स के लिए साफ साफ हम लोगों ने बोला था कि अभी दूर रहो। अब बेरिश था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता था कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है।
और यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से मेटल ने करेक्शन दी है। अभी मेटल एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट जोन पे है। अगर इस जोन को तोड़ देती है तो मेटल जो है वो और भी कमज़ोर आपको दिखेगी, मेटल में और डीप करेक्शंस आना शुरू होंगे। देखिए ये सेक्टर रोटेशन है, इसे सेक्टर रोटेशन बोलते हैं। अभी आप देखो मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग था, अब मेटल से पैसा निकल के कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, शायद बैंक्स में जा रहा है, या मेटल से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, शायद फाइनेंस में जा रहा है। तो ये जो है सेक्टर रोटेशन उसे बोला जाता है, सेक्टर रोटेशन। बुल मार्केट में इस तरह से सेक्टर रोटेशन होते हैं। अब थोड़े दिन के बाद फाइनेंस से पैसा निकल के अब देखिएगा हो सकता है टेलीकॉम में जाए, अब इससे पैसा निकल के हो सकता है फार्मा में जाए, अब इससे पैसा निकल के हो सकता है आईटी में जाए। तो ये जो है सेक्टर रोटेशन चलती रहती है। तो अभी देखो स्ट्रेंथ था मेटल में अब स्ट्रेंथ हो गई वीक, अब मेटल का पैसा निकल के कहीं और जा रहा है, मनी फ्लो कहीं और हो रहा है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है इसको। अब इसके लिए भी एक जरिया है हमारे पास कि मनी फ्लो कहाँ हो रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, बताएंगे आपको कभी, आज नहीं कभी और। यहाँ पर देखिए एक और चीज़, आरएसआई जो है वो 40 को तोड़ दिया, आरएसआई ने 40 को तोड़ दिया, और 40 को तोड़ दिया मतलब कि यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम चालू हो चुका है। थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है। अगर हमारे पास मेटल लॉन्ग है, अगर कोई स्टॉक्स है मेटल के, मेटल लॉन्ग है, तो उसको ट्रेल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लॉन्ग तो जाना ही नहीं है, फ्रेश लॉन्ग तो लेना ही नहीं है। देखिए एनर्जी इंडेक्स, अब ये एनर्जी इंडेक्स देखिए ब्रेकआउट करके यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने 10-20 वीक के मूविंग एवरेज के बाद। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो एनर्जी जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट करेगी, और एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं वो भी स्ट्रांगली ब्रेकआउट करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आरएसआई कहाँ पर है, 60 के ऊपर है। तो ऑलवेज हम भी बोल सकते हैं कि ठीक है मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन जो है वो प्राइस से आएगा। तो एनर्जी सेक्टर जो है वो आप अपने ध्यान में रखें। अब देखिए हम लोग इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको पूरा एक नया आउटलुक देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो चार्ट है ये होटल इंडस्ट्रीज़ की है, होटल इंडस्ट्रीज़। आप देख सकते हो कि यहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज़ जो है वो ब्रेकआउट करके यहाँ पर ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है। अब यहाँ से फर्दर अगर ब्रेकआउट करेगा तो होटल इंडस्ट्रीज़ में मूवमेंट, मतलब कि जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, हॉस्पिटल का नहीं, हॉस्पिटैलिटी है ना, टूर ट्रेवल्स, होटल्स, इन सब में ना अभी आप देखो तेजी आ रही है। तो अब देखो एयरलाइन के सेक्टर में तेजी आ रही है, होटल्स इंडस्ट्री सेक्टर में तेजी आ रही है, टूर ट्रैवल्स में तेजी आ रही है। इसका मतलब कि आप समझ सकते हो कि किस तरह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज एक साथ काम करती है ना। तो अब देखो आपके एक बेसिक अप्रोच को एक एडवांस अप्रोच में आप कैसे चेंज कर सकते हो, राइट गाइडेंस के साथ, राइट मेंटरशिप के साथ। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं जो कि देखिए टूर ट्रैवल्स है। अभी हम टूर ट्रैवल्स की बात कर रहे थे आपसे। देखिए ये टूर ट्रैवल्स कितना ज़बरदस्त यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट देकर यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। ये हमारे खुद के बनाए हुए इंडेक्स है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है। तो टूर ट्रैवल्स के स्टॉक्स को ध्यान दीजिए। देखिए फुटवेयर के स्टॉक्स, नाउ अगेन वेरी वेरी यूनिक थिंग, और बहुत ही मज़ा आता है ये सब चीज़ देखने में कि ये सब चीज़ें आपको वो चीज़ बता देती है अंदर घुस के कि शायद जो है नॉर्मल आपको चार्ट्स या नॉर्मल एनालिसिस नहीं बता पाए। ये देखिए फुटवेयर इंडस्ट्रीज, आप देख सकते हो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट और वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आप देखो कि लोग कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हैं और हम कहाँ पैसे लगा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई झोल झाल नहीं है जी। लड़ने दीजिए लोगों को ट्विटर पे, अपने को क्या मतलब है, अपना तो चल रहा है, ठीक है। क्रिप्टो और फॉरेक्स, ये बात करते हैं क्रिप्टो फॉरेक्स की। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइंस की। देखिए बिटकॉइंस यहाँ पर अगर आपको याद है कि हम लोगों ने बोला था कि हमेशा जो है प्राइस से पहले मोमेंटम जो है वो बॉटम बनाती है। ये हम लोगों ने आपको क्रूड ऑयल में भी दिखाया था, ये हम लोगों ने आपको यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे भी दिखाया था। अब वही चीज़ यहाँ पर जो है बिटकॉइन के चार्ट पे देखने को मिल रही है कि प्राइस ने बॉटम तो बनाया नहीं, लेकिन शायद मोमेंटम यहाँ पर बॉटम बना रही है। यहाँ पर देखिए ये जो है इसे लिक्विडिटी स्वीप या इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग, ये स्प्रिंग फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस इस जगह पर आ रही है ना, तो इसको बार बार यहाँ से डिमांड मिल रही है। देखिए इधर में, इधर में, इधर में बार बार इसको ऊपर की तरफ पुश मिल रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो 60,000 का लेवल है, 60K का लेवल है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं जो कि नहीं चाह रहे हैं कि शायद बिटकॉइन इस लेवल के नीचे जाए। यहाँ पर देखिए एक बुलिश डाइवर्जेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो प्राइजेस जो है वो लोअर क्लोजेस दे रही है, आरएसआई ने लोअर क्लोज नहीं दिया, बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगा कि ये जो
सपोर्ट लेवल है, एक कंफर्म सपोर्ट लेवल हो गया। कैसे पता चलेगा कि यहाँ से जो मार्केट है वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है? देखिए, अभी आप देखोगे ना तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, ये हायर टॉप हायर बॉटम में जब बदलेगा, तब यहाँ से ना आप देखना कि मार्केट जो है वो रेडी हो जाएगा ऊपर मूव करने के लिए। ये मूविंग एवरेजेस जो हैं वो घूम जाएंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीक ही शायद हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था इसी कंसेप्ट का, 3-4 चीज़ें आप कैसे देख सकते हो जहाँ पर है ना आपको मार्केट की पहचान हो जाएगी। जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट हैं, लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीज़ें हमने बना रखी हैं यूट्यूब पे वीडियो फ्रीज। आप हमारे यूट्यूब के फ्री वीडियो भी देखोगे ना तो जो खतरनाक खतरनाक गलतियाँ आप कर रहे हो वो कम से कम करना बंद कर दोगे। फिर आपको एहसास होने लग जाएगा कि क्या मेंटरशिप है, क्या नहीं है। तो देखिए, ये जो है वो बिटकॉइन की कहानी है। अब आप देखो एक और चीज़ कि बिटकॉइन में ध्यान दो कि जो मूवमेंट्स आती है वो कितनी बड़ी मूवमेंट्स आती है। देख सकते हो 66,000 से 58,000, जस्ट 1 2 3 4 5 डेज। ठीक है, इतना बड़ा मूव। अब इतना बड़ा मूव को अगर आप प्ले कर पाओ स्विंग में और एक सिस्टम के साथ, तो क्या कहने। देखिए, ये हम लोगों का एक सिस्टम है जहाँ पर हम लोग इस तरह के ट्रेंडेड मूव्स को प्ले करते हैं, राइट। तो ये जो मूविंग एवरेजेस का सिस्टम है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये बाई आया था, यहाँ पर ये सेल आया था। देखिए, जो मैं बता रहा था ना 58,000 के आसपास जो सेल आएगा उसको आप कैसे प्ले कर सकते हो। देखिए, राइट फ्रॉम 64 से लेके 58,000 तक का प्ले, 4,000 पॉइंट का प्ले। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो बिटकॉइंस जो हैं वो आपको लिक्विडिटी, आपको मोमेंटम, आपको मूवमेंट तीनों देती हैं। तो अभी आपको पता है कि जिस तरह से एसटीटी वेस्टीटी वगैरह जो मार्केट्स में लगे हुए हैं वो आपको ऑफ कोर्स हेल्पफुल नहीं होती है इंट्राडे ट्रेड के लिए, खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो। लेकिन क्रिप्टोज में ये नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हो तो आप किसी रेप्यूटेड ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं। तो ये सिस्टम अगर आपको चाहिए, है ना, ये सिस्टम अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये सिस्टम एकदम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में। तो ये सिस्टम कैसे मिलेगा? देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक डेल्टा एक्सचेंज का जो है वो लिंक है। अभी डेल्टा एक्सचेंज क्या है? ये ब्रोकर है। ब्रोकर मतलब कि क्रिप्टो ब्रोकर। जैसे कि आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो आप अलग अलग ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हो, वैसे डेल्टा एक्सचेंज जो है एक रेप्यूटेड ब्रोकर है। ये FIU रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड है। यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो अच्छी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम्स अच्छी हैं। ये आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में काम करने का मौका देते हैं। बहुत कम मार्जिन, इवन यू कैन स्टार्ट विद 10K, 10,000 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो। तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये जो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, मूविंग एवरेजेस का सिस्टम है, ये आपको कैसे मिलेगा? जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट का लिंक दे रखा है। आपको उस लिंक का इस्तेमाल करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट ओपन करा के वेरीफाई कराना है और वेरीफाई करा के 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी, हमने जो है अकाउंट ओपन कर लिया है, वेरीफाई करा लिया है, अब आप हम लोगों को ये वाला कोर्स दे दो। तो ये जो क्रिप्टो का कोर्स है ये हम आपको फ्री में दे देंगे। जो बंदा हमारा नंबर लेके बैठा है वो देख लेगा कि आपने अकाउंट खुलवा लिया हमारे लिंक से और ये आपको कोर्स दे देगा। ये कोर्स आप हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हो, राइट। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या हो रहा है ना कि लोग अकाउंट खुलवा ले रहे हैं बिना लिंक को यूज़ करे और फिर बोल रहे हैं कि सर हम लोगों ने अकाउंट खुलवा रखा है। उससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं हमारे लिंक से, उनके लिए ही ये जो है कोर्स अवेलेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं और देखते हैं USD INR। अब देखिए, ये अगेन याद है आपको क्या कहा था मैंने कि मोमेंटम जो है वो पहले टॉप करेगा और प्राइस बाद में टॉप करेगी। तो यहाँ पर भी वही हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये USD INR है ना, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर पहुँच गया है। डाउन ट्रेंड मतलब कि लोअर टॉप लोअर बॉटम तो बना रहा है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस भी ले रहा है, लेकिन अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर पहुँच गया है जो कि है 94.50। भाई, पिछले कुछ दिनों में ऑफकोर्स हमारा रुपया जो है थोड़ा मजबूत हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में, लेकिन अब ये जो लेवल है 94.50, इस लेवल को अगर तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ देता है तो करीबन आप देखो ये 92.50 के आसपास है। इतनी जल्दी नहीं आता है ये, लेकिन प्रोबेबल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि देखिए, ये जो है
बहुत दिन हो गए कि इसी लेवल पे रुका हुआ है। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी लेवल पे, चाहे ऊपर ब्रेकआउट लेवल हो या नीचे ब्रेकडाउन लेवल हो, किसी लेवल पे अगर प्राइस थोड़ी ज़्यादा समय के लिए अगर रुक जाती है तो ये जो है ना, ये लेवल का जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाता है। ये ब्रेकडाउन होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको ब्रेकडाउन करना है तो आप बहुत जल्दी तुरंत ब्रेकडाउन करें, ज़्यादा समय ना ले, है ना। वो होता है ना कि जब हम अपने ओपोनेंट पे वार करते हैं तो उसको ज़्यादा समय नहीं देते समझने के लिए, तो वही चीज़ है। तो अगर अब ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ इस हफ्ते में, तो फ्रेंड्स फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोगों को, जो हम लोगों ने इसकी बेरिश एनालिसिस कर रखी है, उसको एक बार आकर रिकंसिडर करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरी गोटी चल रही हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ब्रेकडाउन हो गया तो फिर तो क्या कहने, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नीचे की तरफ और मार्केट अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये 95.20 के ऊपर चला जाता है, अगर 95.20 के ऊपर चला जाता है और इस लेवल के ऊपर जाकर ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू कर देता है, तो अगेन रुपया तकलीफ में आ जाएगा, ठीक है। वॉच लिस्ट में रखिए। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। मैंने आपको क्या बोला कि गोल्ड सिल्वर जो है दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। और सबसे पहले तो बात करते हैं क्रूड ऑयल की। लो भैया, $150 वाले बहुत जन थे जो बोल रहे थे कि $150 आ जाएगा, ये तो आधा आ गया, है ना। अभी $66 के आसपास है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये। RSI देखिए कहाँ पर है, 30 के नीचे है, तो ओवरसोल्ड हो गया है। अब यहाँ से मिलेगा पुल बैक। अभी पुल बैक कहाँ पर मिल सकता है, या तो 75 और 81 के बीच में, 81 और $75 के बीच में जो है ये पुल बैक मिल सकता है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ये अपने मूविंग एवरेजेस को देखिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है उसको टेस्ट करेगी, और फिर यहाँ पर हम आके एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर प्राइस क्या करना चाह रही है। यहाँ पर फ्रेश अप मूव देना चाह रही है कि यहाँ से फ्रेश जो है वो डाउन मूव देना चाह रही है। तो ये ऑब्वियस चीज़ ये है कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ पुल बैक, एक पुल बैक आने का चांस है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी है, ये $66 या $67 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पुल बैक को रीड करेंगे कि कैसा पुल बैक हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो तो देखिए आप ये RSI कैसे स्टडी कर सकते हो। आप देखिए दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टडी, राइट। देखिए 60 80 40, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, 60-40 साइडवेज। अभी क्या हुआ, 60-20 डाउन ट्रेंड, अप साइडवेज डाउन। देख रहे जी कार्डवेल जी ने क्या कमाल करके गया यार, आप भी सीखिए, फायदा मिलेगा। अब हम आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर भी देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस सपोर्ट, जो कि करीबन $54 के आसपास है। अगर इसको तोड़ देगा तो $46 जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट है। यहाँ से अगर पुल बैक करता है तो 62 और 66 के बीच में कैसा बिहेव करता है वो हम लोगों को देखना है। ट्रेंड अभी डाउन है, ठीक है। ये सिल्वर इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है एक गोल्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग भी है। देखिए गोल्ड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, ये जो कि $4000 का, $4000 राउंड फिगर भी है, ठीक है, $4000 का है। यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बुलिश डाइवर्जेंस, तो यहाँ से पुल बैक तो मिलना है। अब पुल बैक का लेवल कौन सा होना चाहिए, देखिए अभी अगर ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से समझिएगा, ये RSI हमें क्या बोल रहा है, RSI हमें ये बोल रहा है कि सपोर्ट लेवल के पास बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, मतलब कि सपोर्ट लेवल के पास थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बन रहा है। अभी बुलिश मोमेंटम कैसे कंफर्म होगा, वो कंफर्म होगा जब प्राइस जो है इस लेवल को तोड़ेगी, 4400 को तोड़ेगी, 4400 के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगी, तभी यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब चाहे वो JP मॉर्गन बोले, चाहे वो सिटी बैंक बोले, चाहे S&P 500 बोले। अभी JP मॉर्गन ने बोला था, थोड़ा दिन पहले मैंने देखा था, एक ट्वीट था उनका, वो बोल रहे थे कि लास्ट चांस टू बाय गोल्ड। भाई मेरा चार्ट मुझे बोलेगा तब मैं बोलूँगा कि लास्ट चांस है कि फर्स्ट चांस है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये बहुत बदमाश लोग होते हैं, है ना। ये वो नेगेटिव रेटिंग्स उस समय लाएंगे जब मार्केट बॉटम बन गया, ये FIIs के लिए रास्ता खोलते हैं। ये पॉजिटिव रेटिंग्स उस समय लाएंगे जब मार्केट टॉप पे है, ये उनके एग्जिट के लिए रास्ता बनाते हैं, ठीक है। महाबदमाश होते हैं, बहुत पाजी होते हैं, इनकी बात तो सुनिए। मीडिया में मैं, ठीक है छोड़िए। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 4400 को ब्रेक करेगा, 4400 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी स्ट्रेंथ है। नहीं तो हो सकता है कि भाई इस लेवल पे आए, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे वापस बेरिश बनाए सिग्नल, और नीचे 3400 का या 3500 का जो लेवल है
वो एक्टिवेट हो जाएगा 4000 के नीचे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेशन था गोल्ड में, इसीलिए आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट कुछ यूएस के स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ यूएस के स्टॉक्स हैं जो कि मूवमेंट के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले क्राउड है, क्राउड स्ट्राइक। इसमें स्प्लिट आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद क्राउड स्ट्राइक अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए पावर ट्रेंड हम लोगों के सिग्नल है जो यहाँ पर शुरू हुआ था, जो कि हमें बोल रहा था कि यहाँ पर पावर ट्रेंड आ चुका है। और देखिए ये जो टेम्पलेट है ना, मैंने आपको बता रहा था कि टेम्पलेट में और भी चीज़ें हैं, तो ये हमें बताता है स्मार्ट मनी वॉल्यूम्स, ये हमें बताता है अप ट्रेंड, ये हमें बताता है डाउन ट्रेंड। देखिए यहाँ पर शॉर्ट आया था, उसके बाद देखिए प्राइस किस तरह से नीचे गई, यहाँ शॉर्ट आया, प्राइस किस तरह से नीचे गई। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो क्राउड स्ट्राइक जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है माइक्रोसॉफ्ट में, ये माइक्रोसॉफ्ट के वीकली चार्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ से प्राइस ने बहुत बार ऊपर की तरफ मूवमेंट करी है। ये वीकली जो कैंडल बना है बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना है, प्लस यहाँ पर आप देखो एक अच्छा बुलिश डाइवर्जेंस भी है। यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं आए हैं किसी कारण से, यहाँ पर इस कैंडल पे ना बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स भी बने हैं, और ऐसे वॉल्यूम्स यूएस के कई सारे टेक स्टॉक्स में बने हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक्स हैं, उनमें इस तरह के वॉल्यूम्स बने, जो कि शायद हमें बता रहे हैं कि ये लेवल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है यूएस में मौजूद है। तो अब हमें आने वाले समय में देखना है कि किस तरह से यूएस का मार्केट पैन आउट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हम लोग ने शुरू में डिस्कस किया था, नाउ उनके चार्ट्स भी बता रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उनमें से एक स्टॉक है जो कि बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे और भी स्टॉक, आईबीएम को जाके देखेंगे, अगर आप गूगल को जाके देखेंगे, एप्पल को जाके देखेंगे, टेस्ला को जाके देखेंगे, इन सब स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट के पास स्ट्रांग वॉल्यूम्स बनी है। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ टेक अवे किया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।